जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है एक, जैसे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे कि यूपीएससी क्या है, ठीक है, इसके चेयरमैन और इनके मेंबर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इन्हें इनके पद से किस विधि और प्रोसीड्यूर्स के द्वारा इन्हें रिमूव किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। अब हम इस वीडियो में, इस क्लास में जानेंगे कि फंक्शंस ऑफ, जो भी मतलब इनके कार्य हैं, ठीक है, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो भी इनका दायित्व है, ठीक है, जो भी इनके कार्य हैं, जो भी इनके फंक्शंस हैं, जो कि आयोग के द्वारा किए जाते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि यूपीएससी का मुख्यतः जो काम है वो रिक्रूटमेंट एजेंसी है गवर्नमेंट की, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी ग्रुप ए और ऑल इंडिया सर्विसेज की वैकेंसी होती है इनके द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें प्रमुखतः जो है सिविल सर्विसेज है, फॉरेस्ट सर्विस है, एपीएफओ है, एनडीए वगैरह है, ठीक है। तो ये सब और बहुत सारे सर्विसेज हैं जिनके लिए इनके द्वारा जो है रिक्रूटमेंट निकाली जाती है और इनके एग्जामिनेशन वगैरह कंडक्ट कराना। तो एक फंक्शन के बारे में जो हम लोग मुख्यतः मूल रूप से जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके कई और जो हैं, ठीक है, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शन है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर द अपॉइंटमेंट, और जो अपॉइंटमेंट होते हैं ना ऑल इंडिया सर्विसेज के, सेंट्रल सर्विसेज एंड पब्लिक सर्विसेज के, इन तमाम अपॉइंटमेंट के लिए जो है भर्तियां, ठीक है, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना, भर्तियां निकालना, वैकेंसी का अनाउंसमेंट करना, ये तमाम चीज़ें जो है यूपीएससी, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद है दूसरा है कि असिस्ट द स्टेट। देखो कई बार जो होता है स्टेट कभी कभी एक या दो राज्य मिलकर, ठीक है, डिफरेंट जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली का रिक्रूटमेंट भी यूपीएससी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो अगर कोई एक या दो राज्य अगर रिक्वेस्ट करती है, किससे, ऐसे तो स्टेट पीसीएस भी होता है, ठीक है, स्टेट के अपने पीसीएस, ठीक है, उनके एग्जाम होते हैं, उनकी एक बड़ी होती है, ठीक है। बट अगर कोई एक या दो राज्य मिलकर रिक्वेस्ट करता है यूपीएससी से कि आप कोई हम एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना चाहते हैं, उसमें आप असिस्ट करें, हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें, ठीक है, उस परिस्थिति में असिस्ट द स्टेट फ्रेमिंग एंड रिक्रूटिंग, फ्रेम करने के लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को, नियम कानून को बनाने, किससे संबंधित, रिक्रूटमेंट से ही संबंधित, ठीक है, ज्वाइंट रिक्रूटमेंट फॉर एनी सर्विस, और किसी दो तीन राज्यों का अगर कोई ज्वाइंट रिक्रूटमेंट हो तो इन तमाम जो है सर्विसेज के लिए जो है यह राज्य सरकारों को भी मदद पहुंचाती है, ठीक है। आगे है कंसल्टेड। बहुत जगह जो है इनसे कंसल्ट लिया जाता है, इनसे सलाह ली जाती है, इनके ओपिनियन पूछे जाते हैं, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट और जो है कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसपे सरकारें जो है इनसे राय मशवरा इनका लेती है कि इन तमाम चीज़ों पर आपकी क्या राय है या आपके अनुसार क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे कंसल्टेड ऑन मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स फॉलोड इन मेकिंग अपॉइंटमेंट सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट एंड प्रमोशन, ट्रांसफर एंड डिप्यूटेशन। देखो कई बार जो है सिविल सेवा परीक्षा में, ठीक है, कितने पोस्ट होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है, किस प्रक्रिया के तहत इनकी अपॉइंटमेंट की जानी चाहिए, ठीक है, जैसे इंटरव्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर का गठन किस प्रकार से होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों से संबंधित जो है, और उसके प्रिंसिपल्स कैसे होने चाहिए, क्या क्या तत्व होने चाहिए, क्या क्या कह सकते हैं, किस प्रक्रिया और किस प्रोसीड्यूर से होकर गुजरना चाहिए, कितने स्टेजेस का एग्जाम होना चाहिए, ठीक है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है यूपीएससी से कंसल्ट किया जाता है। साथ साथ कितने प्रकार की पोस्ट होनी चाहिए, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ठीक है, आईटी, पोस्टल सर्विस, ये तो मैं सिर्फ सिविल सेवा की बता रहा हूँ। तो डिफरेंट विभागों में डिफरेंट पद होते हैं, तो कितने प्रकार के पद होने चाहिए, इन तमाम चीज़ों का जो है कंसल्टेशन आयोग से सरकार बीच में करते रहती है। साथ साथ प्रमोशन, कोई ऑल इंडिया लेवल के सरकारी अधिकारी हैं, उनका प्रमोशन कैसे होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में, ट्रांसफर फिर डिप्यूटेशन, ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट कह सकते हैं सर्विसेज एंड पोस्ट, इन तमाम चीज़ों का जो है डिप्यूटेशन पर किन्हीं की जो है कहीं भेजा जाता है, जैसे यूएन में कोई जो है भारत के प्रतिनिधि जाते हैं या कोई
एम्बेसडर वगैरह या कहीं भी कोई, इनफैक्ट भारत में भी कोई डिप्यूटेशन पे दूसरे सर्विसेज से दूसरे सर्विस, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो इन तमाम चीज़ों से संबंधित और इन तमाम चीज़ों को नियम, एक प्रिंसिपल में कह सकते हैं कि हर चीज़ का एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। तो इन तमाम चीज़ों को फॉर्म करने वक्त, बनाने वक्त जो है आयोग से सलाह मशवरा लिया जाता है। तो ये भी एक आयोग के काम ही होंगे ना। आगे है ऑल मैटर ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। देखो आपको ये सुनने को मिलता होगा, कोई जो है अगर अधिकारी, बड़े अधिकारी, विशिष्ट अधिकारी, कोई करप्शन के चार्जेज उनके ऊपर लगता है या किसी कारण बस लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है या कोई त्रासदी घट जाती है, इन दैट केस सरकार उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेती है। ठीक है, तो कोई भी ऑल इंडिया सर्विसेज में जो है, ऑल इंडिया सर्वेंट जो है, सिविल सर्वेंट या कोई भी पब्लिक सर्वेंट, इन दैट केस कोई अगर उनके द्वारा फॉल्ट होता है या कोई भी ऐसा इंसिडेंट घटता है तो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। जैसे उसको सेंसर कर देना, उन्हें कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देना। तो सुनते हो ना न्यूज में कि उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। ठीक है, आगे है विथहोल्ड ऑफ इंक्रीमेंट्स, उनके इंक्रीमेंट्स को रोकना, प्रमोशन को रोक देना, कुछ अमाउंट जो अगर कोई करप्शन चार्ज में पकड़ाया है तो उससे रिकवर करना। ठीक है, फिर रिडक्शन ऑफ लोअर सर्विस, कोई व्यक्ति का प्रमोशन होता है, किसी का रिडक्शन भी होता है, जो ऊंचे पद पे है उसे चलो उसको डिमोशन कर दो। ठीक है, कंपलसरी रिटायरमेंट भी होता है। देखते हो यूपी में रिसेंटली कोई एक IAS अधिकारी थे, या भारत सरकार से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंटर के द्वारा भी 3-4 ऐसे अधिकारी को जो है कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया गया। आगे है डिसमिसल, बहुत बार ऐसे अधिकारी को डिसमिस भी कर दिया जाता है जिनके ऊपर अधिक करप्शन वगैरह के चार्जेस लगते हैं या बेनामी ट्रांजैक्शन और बहुत उनकी जो प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, तो ये सब मामलों में भी UPSC और आयोग का सलाह लिया जाता है कि भाई इस अधिकारी के बारे में ये एलिगेशन ले रहे हैं आप पर, या फिर आपके इस पे क्या विचार हैं, आप इससे क्या समझते हैं। इन तमाम चीज़ों से संबंधित जो है आयोग से सलाह मशवरा लिया जाता है, एडवाइस लेती है बीच बीच में सरकार। आगे है एनी क्लेम फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंस इनकर्ड बाय सिविल सर्वेंट इन डिफेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम एंड क्लेम अवार्ड पेंशन इंजरी। देखो बहुत बार होता है कि कोई अधिकारी जो है ईमानदार भी होते हैं, ऑनेस्टली काम करते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो है फॉल्स एलिगेशन, फॉल्स चार्जेस लगा दिए जाते हैं। अब वह जो डिसिप्लिनरी जो कमिटी, इंटर डिसिप्लिनरी जो कमिटी बैठाई जाती है, कमीशन जो बैठाई जाती है, या फिर कोर्ट या न्यायालय जिस भी प्रोसीड्यूर्स के तहत जिस पे एलिगेशन लगाया जाता है वो अपने पक्षों को रखते हैं। ठीक है, उस परिस्थिति में जो भी पैसा खर्च होता है वह पैसा अगर वह निर्दोष पाए जाते हैं, मतलब वो पाए जाते हैं कि नहीं फलाना व्यक्ति निर्दोष है, इन्होंने कोई भी जो है घूस वगैरह नहीं लिया है, इस परिस्थिति में जो भी पैसा लीगल एक्सपेंस पे खर्च हुआ है तो सिविल सर्विस जो है अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो सर्वेंट खर्च करते हैं, और अगर वो निर्दोष पाए जाते हैं तो उस परिस्थिति में उसे वो मुआवजे के तौर पर राशि उतनी मिलनी चाहिए। अगर दोषी पाया जाएगा तो भाई उसे जेल होगा। ठीक है, लेकिन अगर निर्दोष पाए जाते हैं तो जो वो अपना पैसा खर्च करके केस लड़ा उसे भी वापस मिल जाए। तो ये सब सारी चीज़ें जो है आयोग जो है उसे एक प्रकार से मदद पहुंचाने का काम करते हैं, या एक प्रकार से उसे निष्पक्ष और फ्री और फेयर व्यक्ति होके काम कर सके बिना कोई भय के, इसके लिए जो आयोग जो है उनको सपोर्ट करती है, और अगर कोई दोषी होता है तो उस पर कार्रवाई भी करती है। तो आयोग कार्रवाई करने का मतलब एक प्रकार से कहना कि जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। ठीक है, आगे है क्लेम अवार्ड, कोई अच्छा काम करता है तो उसे अवार्ड भी देते हो, राष्ट्रपति वगैरह उपराष्ट्रपति वगैरह के द्वारा उन्हें पुरस्कार मिलता है, पुरस्कृत किया जाता है, अवार्ड मिलता है। फिर पेंशन, अब जैसे कोई व्यक्ति IPS वगैरह होते हैं या फिर कोई फौज में होते हैं, देखते हो कई बार ऐसी परिस्थिति होती है जो वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। कई व्यक्ति होता है जो कि इंजरी उनको हो जाता है, तो मान लो दिव्यांग हो गए, अब वह काम नहीं कर पाएंगे, तो उस परिस्थिति में उनका घर कैसे चलेगा, सरकार पेंशन की व्यवस्था करती है। यही कहा गया है कि अगर कोई इंजरी हो गए ड्यूरिंग गवर्नमेंट सर्विस, उस वक्त उसे पेंशन सही रूप से मिलना चाहिए। इसके लिए भी बीच बीच में यह एक प्रकार से कह सकते हैं ये सरकार को कितने मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए, या फिर कोई व्यक्ति भी आयोग जाकर कुछ जो है डिसिप्लिनरी एक्शन में कह सकते हैं, या फिर इनसे कुछ सहायता मांग सकती है या इनसे
कुछ बातें जो होती है वो कह सकते हैं कि आयोग वाले जानते होंगे, बस हम यहाँ यह जानेंगे कि ये सब सारे फंक्शंस और दायित्व यूपीएससी और आयोग का है। आगे है मैटर ऑफ टेम्पोररी अपॉइंटमेंट। देखते हो एक होता है लैटरल एंट्री के तहत जो है बहुत सारे ऐसे मेंबर को जो है अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल तक जो है सरकार के द्वारा देखो एंट्री किया जा रहा है, प्रवेश दिया जा रहा है, ठीक है। तो टेम्पोररी अपॉइंटमेंट, और बहुत सारे ऐसे अधिकारी होते हैं, ठीक है, जिन्हें किसी एक पद पे, ठीक है, कोई जो है एक्स्ट्रा चार्ज या रिस्पॉन्सिबिलिटी देके कुछ दिनों के लिए टेम्पोररी अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। इन सब परिस्थितियों में या किन्हीं को एक्सटेंशन मिलता है, जैसे 60 साल तक फिक्स है कि भाई 60 साल तक हो गया, उसके बाद आप गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हो जाएंगे। तो इन दैट केस उन्हें 1 या 2 साल का एक्सटेंशन अगर कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उन्हें दिया जाता है, या फिर समय और परिस्थितियों के अनुसार कभी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि चलो भाई अभी कोई एम्प्लॉय नहीं है इनके जगह पर, तो इनको 1 साल का और एक्सटेंशन दे दिया जाता है। तो उस एक्सटेंशन की स्थिति में या फिर टेम्पोररी कहीं अपॉइंट होते हैं, कहीं अलग उन्हें चार्ज दिया जाता है, इस परिस्थिति में भी आयोग से जो है बीच बीच में सरकार या प्रेसिडेंट जो है उनसे सलाह लेते रहते हैं। एक और है कि देखते हो यूपीएससी का एनुअल रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है। तो यूपीएससी प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के पास ये अपना एनुअल रिपोर्ट भी प्रेजेंट करते हैं, जो ओवरऑल 1 साल में कितनी भर्तियां हुई, कितनी वैकेंसी निकाली गई, कौन से कह सकते हैं कि कैटेगरी से कितने कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, ठीक है, क्या प्रतिशत रहा सिलेक्शन का, ठीक है। ये सब तमाम चीज़ें, मतलब एक प्रकार से ओवरऑल इस आयोग का परफॉर्मेंस क्या रहा साल भर का, इसका पूरे के पूरे लेखा जोखा हुआ प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति के समक्ष जो है प्रस्तुत करते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, जैसे कह सकते हैं कि एक प्रकार से दे आर एडवाइजरी इन नेचर, ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह सलाह भर बस है। सरकार अगर चाहे तो इसे मान सकती है, लेकिन अगर सरकार को कुछ अगर ठीक नहीं लगता है तो वो मानने के लिए पूर्णतः बाध्य नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है कि सरकार आयोग के द्वारा दिए गए राय और मशवरे को पूर्ण रूपेण जो है मान ही ले, ठीक है। तो ये सरकार के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि इन तमाम चीज़ों और इन तमाम बिंदुओं पे जो है आयोग से सलाह लिया जाता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल। एंड अब हम लोग जो है शायद इनके रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉइंटमेंट, रिमूवल और कंपोजिशन के बारे में पढ़ ही लिए। तो इसमें रहा क्या, कुछ अगर शेष बातें अगर रही तो उसे हम अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू once again, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again, have a great day.